मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ? कौन से कंपनी के शेयर्स बाय करूँ? मुझे कैसे पता चलेगा ये कंपनी अच्छी है? मुझे कैसे पता चलेगा ये कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी? तो ऐसे कार्य कई सारे सवाल हमारे मन में आते हैं जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इन्हीं अहम सवालों के जवाब ढूंढने की आज हम कोशिश करेंगे विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किरण विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन की तरफ से, जिसका मोटो है एक कदम वित्तीय आज़ादी की ओर। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो सब लोग करना चाहते हैं, है ना। हमने देखा 5-6 साल में काफ़ी रिकॉर्ड ब्रेक डीमैट अकाउंट ओपन हुए हैं स्टॉक मार्केट में। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि शुरू कहाँ से करना है ना। तो काफ़ी सारे लोग जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ के या उनका जो ब्रोकर रहता है वो कुछ रिकमेंड करता है, उसकी बात सुन के, या टिप्स आते हैं वो टेलीविज़न पर देखते हैं, तो वो सुन के वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। और होता क्या है कि शुरुआत में पता नहीं होता है कि आगे जाके क्या करना है। तो शेयर्स मार्केट में कैसा है कि कंपनी के शेयर्स जो है, कोई भी कंपनी आप ले लो, छोटी ले लो, मीडियम साइज ले लो, बड़ी ले लो, उसमें ट्रेडिंग भी होता है। तो जो उनकी प्राइसेस है, कीमत है, वो ऊपर नीचे होती रहती है। तो वो देख के इन्वेस्टर्स के मन में काफ़ी घबराहट हो जाती है। तो देखो, सोचो अगर किसी इन्वेस्टर ने या किसी भी आदमी ने कोई स्टॉक परचेस कर लिया 100 रुपये का, अगर वो 80 रुपये पे आ जाता है तो वो डर जाता है। वो 90 रुपये आता है, 10 रुपये कमाया तो भी वो डर जाता है। तो ऐसे कई सारे सवाल मन में होते हैं कि अरे यार, मैं तो मेरा मेहनत का पैसा इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो पैसा डूब तो नहीं जाएगा। तो इसके लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि आप शेयर नहीं बाय कर रहे हो, आप कंपनी का ओनरशिप बाय कर रहे हो, है ना। जब भी आप कोई स्टॉक या शेयर बाय करते हो तो यार, बीइंग अ पार्ट ओनर ऑफ दैट कंपनी, 0.01% ले लो या 0.001% ले लो, आपके पास वो ओनरशिप आ जाता है। तो आपको ये तय करना चाहिए कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो वो कंपनी अच्छी है या नहीं, वो कंपनी आगे जाके ग्रो करेगी या नहीं। तो ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो ऐसा कोई उसका रॉकेट साइंस है या कोई मैजिक है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। इस फंडामेंटल एनालिसिस के ज़रिए हम पता कर सकते हैं कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो वो कंपनी अच्छी है या नहीं, वो आगे जाके ग्रो करेगी या नहीं। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस होता क्या है? अभी देखिए, फंडामेंटल ये वर्ड है जो आपने कई बार सुना होगा आपके स्कूल डेज में, कॉलेज डे में, है ना। इंजीनियरिंग ले लो, मेडिकल ले लो, या आर्किटेक्चर ले लो, कोई भी यूनिवर्सिटी, जब भी थ्योरी होती है, वाइवा होता है, दोस्त लोग बातें करते हैं, यार ये मेरा टॉपिक मेरे को समझा नहीं, इसका फंडा क्या है। तो फंडा का मतलब क्या है? बेसिक्स, है ना। तो कोई भी कंपनी का बेसिक्स क्या होता है? तो कंपनी का बेसिक होता है उसका प्रोडक्ट, है ना। तो आपको आइडेंटिफाई करना है वो कंपनी का प्रोडक्ट क्या है। तो आपको जानना है वो प्रोडक्ट बेचा जाता है या नहीं, अगर बेचा जाता है तो कितनी मात्रा में बेचा जाता है ना। अगर आपको दिख रहा है यार ये प्रोडक्ट बेचा जाता है, अच्छी तरह से बेचा जाता है, कंपनी अच्छा करेगी, तो वैसा भी नहीं है। उसके पीछे भी फाइनेंशियल होते हैं। तो वो प्रोडक्ट बेच के उसको कितना मुनाफा होता है, वो मुनाफा उसके खर्चे की तुलना में ज़्यादा है या नहीं, या कंपनी ने ये कंपनी ग्रो करने के बहुत ज़्यादा कर्जा तो नहीं उठा लिया। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती है। तो ये इसका एक साइंटिफिक स्टडी करके हमें तय करना होता है कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए है या नहीं। तो उसे कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो फंडामेंटल एनालिसिस ये तो टर्म आपने जान लिया। लेकिन आप बोलोगे अभी ये तो थियोरेटिकल तो आपने बता दिया, लेकिन एक्चुअली में ऑन पेपर हम लोग कैसे करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस? देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को पता कैसे चलता है वो नॉर्मल है या उसे कोई बीमारी है ना। तो वो डॉक्टर क्या करते हैं? अभी आप देखो, आप खुद एक पेशेंट हो या आपको कोई तकलीफ है, आप डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो डॉक्टर आपसे क्या पूछते हैं? वो पूछते हैं आपको तकलीफ क्या है ना। उसके बाद वो क्या आपका हाथ पकड़ता है, आपकी नस चेक करते हैं, आपकी पल्स ठीक है या नहीं। तो ये पल्स एक पैरामीटर आ गया, वो पल्स ठीक है या नहीं। तो कोई भी कंपनी का पल्स क्या होता है? उसका कंपनी का पल्स होता है उसका प्रोडक्ट, है ना। तो डॉक्टर उसके बाद क्या करेंगे? उसका बीपी चेक करेंगे, उसकी हाइट देखेंगे, उसका वेट देखेंगे। तो उसकी हाइट की तुलना में उसका वेट बराबर है या नहीं। अगर हाइट की तुलना में वेट बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब वो ओबेज है ना। तो कंपनी के
खर्चे की तुलना में उसका प्रॉफिट का या कम है, या प्रॉफिट की तुलना में खर्चा बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है, इसका ये मतलब हुआ। तो ये पल्स चेक कर लिया, बीपी चेक कर लिया, हाइट देख ली, वेट देख लिया, उसके बाद वो देखेंगे उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने में कोई तकलीफ है, उसकी विजन क्लियर है या नहीं, उसको ठीक से सुनाई देता है या नहीं। ये सब चेक करने के बाद डॉक्टर तय करेंगे वो नॉर्मल है या उसे कोई बीमारी है। उसी तरह कंपनी का फंडामेंटल हम स्टडी कर सकते हैं। तो कंपनी का पल्स क्या होता है, कंपनी का बीपी क्या होता है, कंपनी की विजन क्या है, कंपनी को ठीक से सुनाई देता है या नहीं, लोग क्या चाहते हैं, कंज्यूमर्स क्या चाहते हैं, है ना। उसके बाद कंपनी के फेफड़े क्या होते हैं, कंपनी के फेफड़े होता है उसका ऑपरेशनल मैनेजमेंट, है ना, जो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद कंपनी का हार्ट, कोई भी कंपनी का हार्ट क्या होता है, कंपनी का हार्ट होता है उसका सीईओ, उसका मैनेजमेंट, है ना। तो ये कंपनी का हार्ट होता है। तो ये सब चीज़ें हमें स्टडी करनी पड़ती है। तो जब हम ये सब चीज़ें स्टडी करेंगे कंपनी की, तब हमें मालूम पड़ेगा कंपनी सचमुच अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं। तो जैसे एक डॉक्टर डिसाइड करता है ये सब पैरामीटर चेक करके कि सामने वाला जो आदमी है या जो व्यक्ति है वो नॉर्मल है या वो मरीज है, ये सब पैरामीटर चेक करके डिसाइड करता है, तय करता है कि वो नॉर्मल है या नहीं। तो उसी तरह एक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले ये चेक करना चाहिए। आप बोलोगे यार वो तो डॉक्टर, तो उनकी पढ़ाई होती है, उन्होंने 8-10 साल पढ़ाई किया, उसके बाद वो ऐसा डिसाइड कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा ना डॉक्टर है। देखिए आप डॉक्टर, स्टॉक मार्केट में डॉक्टर बनना कोई डिफिकल्ट बात भी नहीं है, इतना भी वो कठिन नहीं है ना। विजडम फाइनेंशियल एजुकेशन की माध्यम से हम आपको यही समझाना चाहते हैं। हमारा चैनल का मोटो ही यही है कि हम फाइनेंस आसान बनाते हैं। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस आसान करना, यही हमारा उद्देश्य है। तो हमारी जो भी इसके आगे सीरीज चालू होगी, इसके ज़रिए हम ये फंडामेंटल एनालिसिस हम आसान करेंगे, संक्षिप्त रूप में, है ना। हम ज़्यादा थ्योरेटिकल डीप में नहीं जाएंगे, ताकि आप बस एक 10-15 मिनट में आप एनालाइज कर सकते हो ये कंपनी ठीक है या नहीं, या कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए है या नहीं। अगर ये फंडामेंटल एनालिसिस आप ठीक से सीख जाते हो तो आप समझ लो आपका इन्वेस्टमेंट 90-95% सेफ है। तो आप बोलोगे यार इतना करने के बाद भी 90-95% क्यों। देखिए ये 5-10% जो है वो हम जियो पॉलिटिक्स को देते हैं। देखो अगर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती है, जैसे कोविड आ गया, है ना, तो कीमतें जो है वो कम हो गई, तो दूसरा कोई सीईओ उसके बाद आ गया, या ऐसा सोच लो या नया सीईओ इतना डायनामिक नहीं है जैसा पहले वाला था, तो हमारे कंट्रोल में ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो वो 5-1% हम इधर उधर पकड़ लेते हैं। लेकिन आप एक बात सोच लो, एक बात समझ लो, अगर कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है तो अच्छा ही परफॉर्म करेगी। जैसे फैमिली ओन बिजनेस आप ले लो, टाटा, बिरला, गोदरेज, अंबानी, अदानी, ये फैमिली ओन बिजनेसेस है। तो उनको एक प्रेस्टीज भी बहुत ज़रूरी होता है ना। तो ये कोशिश करते हैं कि उनके कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे रहने चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने बोला तो आप इसमें इन्वेस्ट कर लो, ये तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दिया। तो इसके आगे हमारी जो सीरीज़ होगी वो फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर होगी। कंपनी का बीपी, पल्स, उसकी विजन, उसका रेस्पिरेशन, उसका हार्ट, ये सब धीरे धीरे हम सीरीज़ में एक एक एपिसोड से वो चेक करेंगे। और वो सीरीज़ एंड होने के बाद आप एक अच्छे फंडामेंटल एनालिस्ट हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए विदा दीजिए, धन्यवाद।